नादरीन अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सबसे हसास और सबसे बड़े फैसले के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। एक जनरल के मुतल्लिक अब किस नौयत की इंतहाई सेंसिटिव स्टोरी आई है, एक हसास तरीन खबर GHQ से एक जनरल के मुतल्लिक किस नौयत की है। इसी खबर के दो अहम तरीन नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस एक खबर से आपको ये पता चलेगा कि इस वक्त GHQ में क्या कुछ चल रहा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अब से 5 मिनट पहले क्या अहम तरीन और बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। इस फैसले का बराह रास्त इमरान खान साहब से क्या ताल्लुक़ है, राना सनाउल्लाह के साथ आधी रात को क्या कुछ हुआ, राना सनाउल्लाह इस वक्त किस मकाम पर मौजूद हैं और रात 3 घंटे तक राना सनाउल्लाह किस मकाम पर मौजूद रहे और उनके साथ क्या कुछ होता रहा, इसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने रखते हैं। एक शिकस्त खुर्दा कमांडर ने आज के दिन में चीफ जस्टिस पर किस तरीके से बराह रास्त हमला कर दिया, इस वाक़े की एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है, इसी वीडियो के कुछ खुसूसी मनाजिर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। उसके बाद इसी कमांडर ने इमरान खान साहब के खिलाफ क्या घिनौनी साजिश की जो कि अब मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गई है। चौधरी परवेज़ इलाही की अब से कुछ देर बाद हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुतल्लिक क्या सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर आ गई है। शाहिद खाकान अब्बासी अब इमरान खान साहब के हक़ में कैसे बाकायदा वादा माफ़ गवाह बन गए। PTI के किस अहम तरीन रहनुमा ने दोबारा से PTI में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। खदीजा शाह जो कि साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज़ की बेटी हैं, अब उनकी आज के दिन में किस किस्म की हैरान कुन वीडियो वायरल हुई है। इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक क्या नई और तशवीशनाक नौयत की इत्तला आई है और पाकिस्तान के सबसे बड़े सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब जिनको PDM के और रियासती जबर का सामना है, अब उन्होंने तने तनहा क्या ऐसा बड़ा सरप्राइज़ दिया है कि PDM की 13 जमातों को उनके सामने सरेंडर करना पड़ा। इसकी अंदरूनी कहानी भी आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। सबसे पहले आपको PTI की लीडर खदीजा शाह की आज सामने आने वाली एक हैरान कुन वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। खदीजा शाह साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज़ की नवासी हैं। उन्हें 7 दिन के लिए शनाख्ती परेड पर जेल भेजा गया था। उसके बाद ARY और जियो न्यूज़ ने यह खबर नशर की। ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर इस खबर को फ्लैश किया गया कि खदीजा शाह की जेल के अंदर तबीयत बहुत नासाज हुई और फिर इसी दौरान शहबाज गिल ने आज के दिन में ये क्लेम कर दिया कि PTI की कुछ खवातीन के साथ एलिजेडली मुबैना तौर पर शहबाज गिल के बकौल कोई आप ये कह लें कि बदसलूकी हुई है। लेकिन इसी दौरान आज के दिन में खदीजा शाह की एक वीडियो वायरल हुई है। इस वीडियो के 3 हिस्से हैं। इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इस वीडियो के एक हिस्से में खदीजा शाह को एक चेयर और एक टेबल पर बैठा हुआ देखा जा सकता है। खदीजा शाह इस वीडियो में एक आप कह लें कि पैगाम रिकॉर्ड करवा रही हैं और इस पैगाम के दौरान उन्होंने अपनी जानिब से ये वजाहत की कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने कोर कमांडर हाउस पर तोड़ फोड़ की थी, लेकिन वो इस तोड़ फोड़ में और इस हंगामा आराई में मुलव्विस नहीं थी। उसके बाद इसी वीडियो का जो दूसरा हिस्सा है इसमें मुबैना तौर पर उन्हें जेल के एक हिस्से में देखा जा सकता है क्योंकि उन्हें इससे पहले अपनी फैमिली से और अपने ख़ानदान से अपने वालिद से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। अब खदीजा शाह के मुतल्लिक आज के दिन में अब से कुछ देर पहले एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है क्योंकि खदीजा शाह ने इससे पहले जहांगीर तरीन की जो सिस्टर हैं उनके फ्लैट पर भी पनाह लेने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारी दी थी। अब खदीजा शाह की रिहाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट में इस समाअत के दौरान वो कुछ हो गया जो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि लाहौर हाई कोर्ट में इस किस्म की हैपनिंग हो सकती है। क्योंकि ये जो दरख्वास्त है खदीजा शाह की रिहाई के लिए, अब इसकी जब समाअत शुरू हुई तो पता ये चला कि लाहौर हाई कोर्ट के जिन जज साहब ने इस केस की समाअत करनी थी
वो जज छुट्टी पर चले गए हैं और अब खदीजा शाह की रिहाई के लिए जो दरख्वास्त डाली गई थी इसकी समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो गई है। यानी अब अगली डेट भी नहीं मिली और अब गैर मुअय्यना मुद्दत तक ये जो दरख्वास्त है इस पर समाअत मुलतवी कर दी गई। लेकिन यहाँ पर इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक दो मज़ीद वीडियो सामने आ गई हैं और एक आलमी जरीदे ने इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक दो इंतहाई हसास नोयत की इतलात शेयर की हैं और इन्हीं इतलात के साथ दो वीडियोस को भी इस आलमी जरीदे ने अपनी खबर का हिस्सा बनाया है। इन दोनों वीडियोस और इस वीडियो के बाद इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि इनमें से एक वीडियो उस वक्त की है जब इमरान रियाज खान साहब को सियालकोट से अगवा करके जेल मुंतकिल किया गया था। जब उनको जेल से नाम नहाद रिहाई दी गई तो जेल से निकलने के बाद एक गाड़ी कुछ फासले पर मौजूद थी। इस गाड़ी में मौजूद कुछ लोगों की अब बाकायदा शनाख्त हो गई है और इस आलमी जरीदे ने यह भी लिखा है कि साफ वाजे हो गया है इस सीसीटीवी फुटेज से कि इमरान रियाज खान साहब को जेल से निकलने के बाद कुछ लोग अपने साथ ले गए थे और इनमें से एक शख्स की बाकायदा सीसीटीवी फुटेज में शनाख्त भी हुई। उसके बाद इसी आलमी जरीदे ने अपनी खबर में एक और वीडियो को इसका हिस्सा बनाया है और इस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि पंजाब पुलिस के दावे के बरक्स इमरान रियाज खान साहब के घर पर बाकायदा छापा मारा गया था और 30 से ज़ायद एहलकारों ने उनके घर की दीवारें फलांगी थी। अब इसी आलमी इदारे ने यह कहा है कि अब इस वक्त पंजाब पुलिस ये तासुर दे रही है कि इमरान रियाज खान साहब की जो लोकेशन है ये मुमकिना तौर पर अफ़गानिस्तान के किसी शहर से आ रही है। यानी एक नया ड्रामा रचाया जा रहा है और इसी पूरी सिचुएशन में अब इमरान रियाज खान साहब के जो वकील हैं अली अशफाक, उनका एक बयान सामने आया है क्योंकि वो अचानक बैरून मुल्क चले गए थे। इस पर कुछ सवालात खड़े किए गए थे लेकिन अब अली अशफाक का ये बयान सामने आया है कि वो अपना कोर्स मुकम्मल करने के लिए बैरून मुल्क गए थे। इमरान रियाज खान साहब की फैमिली को उन्होंने एतमाद में लिया। 2 दिन बाद उनका कहना है कि वो वापस आ रहे हैं और उन्होंने ये बड़े मानीखेज अल्फाज बोले कि बेवकूफ़ दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर है। सब सामने आने वाला है और बहुत जल्दी हकीकत सामने आ जाएगी। लेकिन यहाँ हकायक ये भी हैं कि इमरान रियाज खान साहब की अगवा को 22 दिन गुजर चुके हैं लेकिन अब तक उनको अदालत में पेश नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर आपको एक आला तरीन जनरल के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं। इस खबर से आपको पता चलेगा कि इस वक्त GHQ में किस किस्म की हैपनिंग हो रही है। अब ये खबर उस वक्त आई जब अब से कुछ देर बाद चौधरी परवेज़ इलाही की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर आ गई। 5 चैनल ने इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर फ्लैश किया। इस ब्रेकिंग न्यूज़ का टेक्स्ट ये था और इस ब्रेकिंग न्यूज़ का मतन ये था कि चौधरी परवेज़ इलाही अब से कुछ देर बाद एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं क्योंकि जिस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही को तीसरी मरतबा गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद फिर ये खबर चली कि चौधरी परवेज़ इलाही अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इमरान खान साहब से अलग होने का ऐलान करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान के मीडिया पर यह खबर चली कि अब प्रेस क्लब में एक और हॉट सीट लगा दी गई है। लेकिन अब इसी पूरी सिचुएशन में चौधरी परवेज़ इलाही जिन्हें तीसरी मरतबा गिरफ्तार किया गया, जिन्हें 2 मुकदमात में मुकम्मल तौर पर बेगुनाह करार दिया गया, अब तीसरी मरतबा गिरफ्तारी के बाद वो सामने आए और उसके बाद उन्होंने अपना फ़ैसला बिल आखिर सुना दिया। अब चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने फ़ैसले के पहले नुक्ते में ये कहा कि मेरे साथ बदतरीन नोयत का सलूक किया गया है लेकिन मैं पहाड़ जैसी मजबूती के साथ इमरान खान साहब के साथ खड़ा रहूँगा। ये मेरे साथ जो कुछ मर्जी कर लें, ये मुझे कत्ल करने की साजिश कर रहे हैं। मेरी उम्र 77 साल है, मुझे अदवियात भी नहीं दी जा रही लेकिन इसके बावजूद मैं हर सूरत में इमरान खान के साथ खड़ा रहूँगा। लेकिन यहाँ पर असद कैसर के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आ गई क्योंकि असद कैसर जिस वक्त परवेज़ खटक ने पार्टी के ओहदे छोड़ने का ऐलान किया था तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ मौजूद थे। अगरचे असद कैसर ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बात नहीं की थी लेकिन अब असद कैसर ने भी एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और ये एक ऐसा ऐलान है जिसको आप ये कह सकते हैं कि शरीफ ख़ानदान के साथ बहुत बड़ा प्रैंक हो गया है क्योंकि अब असद कैसर अचानक कैमरों के सामने आए हैं और उन्होंने ये कहा कि मैं बराह रास्त तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से राब्ते में हूँ। मैंने तहरीके इंसाफ नहीं छोड़ी और फवाद चौधरी इस वक्त जिस किस्म का एडवेंचर कर रहे हैं माइनस इमरान खान साहब वाला जो एडवेंचर है, मैं किसी सूरत उनके साथ नहीं हूँ और मेरा जहांगीर तरीन के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ। लेकिन
यहाँ पर एक आला तरीन जनरल के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं, क्योंकि ये खबर उस वक्त आई जब एक हारे हुए कमांडर ने चीफ जस्टिस साहब पर यानी चीफ जस्टिस बंदयाल साहब पर बराह रास्त हमला कर दिया। इसी वाक़े की एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन इस वाक़े की ये जो वीडियो है इसको मेन स्ट्रीम चैनल ने नशर नहीं किया। पाकिस्तान के मरकज़ी न्यूज़ चैनल ने इस वाक़े की इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। अब ये जो हारे हुए लश्कर के कमांडर हैं, इनके मुतल्लिक आपको ये बताएं कि इन्होंने इमरान खान साहब पर भी इसी किस्म का हमला करने की कोशिश की थी। अब से कुछ दिन पहले ये अचानक थाईलैंड चले गए थे और बहाना ये बनाया गया था कि ये वहाँ पर कोई उलमाए कराम से मुलाकात करेंगे। हालांकि थाईलैंड में जानने वाले जानते हैं कि JUI की कोई तंजीम मौजूद नहीं है। लेकिन बहरहाल अब ये जो हारे हुए लश्कर के कमांडर हैं यानी फजलुर रहमान, जो कि कौमी असम्बली की अपनी नशिस्त भी नहीं जीत सके थे, अब उन्होंने चीफ जस्टिस पर बराह रास्त हमला किया और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट बददियानत है। अदलिया ने जानिबदारी का मुजाहरा किया और 9 मई को रियासती इदारों पर हमला चीफ जस्टिस की वजह से और सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ। उसके बाद फजलुर रहमान ने कहा, यानी खुद ही उन्होंने एक जनरल का रूप धार लिया और ये कहा कि अब उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने 9 मई को एहतजाज किया, हर सूरत में आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ आपको राना सनाउल्लाह के साथ जो आधी रात को हुआ उसके मुतल्लिक अंदरूनी कहानी बताते हैं कि राना सनाउल्लाह आधी रात को कहाँ मौजूद थे, 3 घंटे तक राना सनाउल्लाह के साथ क्या कुछ होता रहा और उसके बाद राना सनाउल्लाह अब किस मकाम पर मौजूद हैं। तो मामला ये है कि राना सनाउल्लाह, जिनके मुतल्लिक अब ये तासुर है कि वो इमरान खान साहब की पार्टी को क्रश करने के लिए एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, उनके मुतल्लिक ये खबर आई है कि उन्हें आधी रात को दिल में शदीद तकलीफ़ हुई। वो उस वक्त फैसलाबाद में मौजूद थे और फिर कुछ रिपोर्ट्स में फैसलाबाद के जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने ये भी दावा किया कि राना सनाउल्लाह को आधी रात शदीद दिल का दौरा पड़ा, उन्हें फैसलाबाद में हंगामी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और वहाँ पर उनकी हालत 3 घंटे तक काफ़ी तशवीशनाक रही। लेकिन यहाँ पर आपको शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से इमरान खान साहब के हक़ में वादा माफ गवाह बनने के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। ये खबर पूरे शरीफ ख़ानदान पर बिजली बनकर गिरी है और अब शाहिद खाकान अब्बासी इमरान खान साहब के हक़ में वादा माफ गवाह बन गए हैं। इस खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि अब शाहिद खाकान अब्बासी अचानक कैमरों के सामने आए और उन्होंने कहा कि इस वक्त इमरान खान साहब से या ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग के बगैर अगर इलेक्शन कराए गए तो इसके नताइज कोई तस्लीम नहीं करेगा और अगर कौमी इलेक्शन को मुलतवी किया गया यानी अक्टूबर में जो इलेक्शन मुलतवी करने की बात की जा रही है तो इसके बड़े ख़तरनाक नताइज आएंगे। उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी ने हैरान कुन तौर पर इमरान खान साहब के हक़ में गवाही दी और उन्होंने ये कहा कि सूबों में जिस तरीके से इलेक्शन मुलतवी किए गए इसके नताइज पूरा मुल्क देख चुका है। अब मरकज़ में भी इसी तरह इलेक्शन अगर मुलतवी किए गए तो मुल्क में इंतशार फैल जाएगा, मुल्क में हंगामा आराई होगी और अगर कौमी इलेक्शन मुलतवी किए गए तो मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। यानी इमरान खान साहब का पूरा मौक़िफ़ जो है वो इंडोर्स कर दिया और शाहिद खाकान अब्बासी एक ऐसी सूरत हाल में सामने आए जब इस्लामाबाद में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी किसी भी वक्त पार्टी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। मिफ्ता इस्माइल ने यह कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी जिस पार्टी में जाएंगे वो पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने अब से 20 मिनट पहले एक ऐसी वीडियो जारी कर दी जिसमें 5 अफराद की पहली मरतबा निशानदेही की गई। लेकिन ये जो 5 अफराद हैं इनकी शनाख्त पाकिस्तानी मीडिया ने छुपा ली, इनकी शनाख्त जाहिर नहीं की गई। इमरान खान साहब की जारी करदा वीडियो को भी सेंसर कर दिया गया और इमरान खान साहब के ये जो 2 इंकशाफात हैं इनको भी सेंसर कर दिया गया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब ने जो वीडियो जारी की इसके अंदर क्या है और इमरान खान साहब ने क्या 2 बड़े इंकशाफात किए। तो मामला ये है कि इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ में ये अल्फाज बोले कि मेरी पार्टी तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर क्रश किया जा रहा है, मेरे पार्टी रहनुमाओं को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दिया जाए कि इसके बाद मुल्क को आगे ले जाने का क्या प्लान है, मुल्क किस तरह से तरक्की करेगा। अगर कोई सॉलिड प्लान मुझे बता दिया जाए तो मैं खुद मुल्क की तरक्की के लिए साइड पर हो जाऊंगा। उसके बाद इमरान खान साहब ने फ़ौज के मुतल्लिक
फ़ौजी क़यादत के मुतल्लिक एक बड़ा अहम नुक्ता बयान किया। इमरान खान साहब ने कहा कि कोई पाकिस्तानी अपनी फ़ौज को कमज़ोर करने का तसव्वुर नहीं कर सकता, कभी भी कोई पाकिस्तानी अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ा नहीं हो सकता, और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी फ़ौज हमेशा मुत्तहिद और मजबूत रहे। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हसास तरीन फैसले के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है, क्योंकि अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दो बड़े ऐलानात किए हैं। एक तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ये कहना है कि हम किसी भी सूरत 9 मई के वाक़यात दोहराने की इजाज़त नहीं देंगे। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाक फ़ौज की जो लाजवाल कुर्बानियाँ हैं, इनको किसी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग को दहशतगर्दों के घरों तक ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से भी एक अहम तरीन आप कह लें कि दावा किया गया, एक अहम तरीन इत्तला आई है। और अब 3 सहाफ़ियों ने यह दावा किया कि पाक फ़ौज से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ रिटायर्ड जो जनरल्स हैं, जिनमें तीनों मुसल्लह अफवाज के जो रिटायर्ड जनरल्स हैं या मुख्तलिफ ओहदों से रिटायर होने वाले जो आला तरीन अफसरान हैं, वो मुबैना तौर पर कोई कोशिश कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और इमरान खान साहब के दरमियान मुज़ाकरात हों और मौजूदा जो एक टेम्परेचर है, पॉलिटिकल टेम्परेचर, इसको किसी तरीके से डाउन किया जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।